हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीसेट 2021 का परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, जो कि 2021 में पूछा गया है। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% स्टूडेंट आर गर्ल्स। क्या है, देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना है लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो आपको क्वेश्चन समझना है कैसे कर क्या क्या दे रखा है। तो कह रहा है किसी क्लास में 60% स्टूडेंट है जो फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से है, और 50 उसमें से मतलब जो टोटल में से 50% स्टूडेंट गर्ल्स है। तो हम मान लेते हैं कि 100% स्टूडेंट है, तो उसमें से या 100 स्टूडेंट है, 100% नहीं मानते हैं हम, क्या मानते हैं, 100 स्टूडेंट है। अब इसमें से दे रखा है कि 60% क्या है, इंडियन है। 60% जो है इंडियन है, आई आई फॉर इंडियन। और इसके बाद तो कितना यानी कि 40% क्या होगा, फॉरेनर। तो 100 का अगर आप 60% निकालोगे तो 60 ही आएगा, यानी कि 60 स्टूडेंट इंडियन है और 40 क्या है, फॉरेनर है। ओके। अब इसमें से एक चीज और दे रखा है कि 50% 100% में से 50% स्टूडेंट गर्ल्स है, मतलब इंडियन या फॉरेनर नहीं, टोटल गर्ल्स। जो 50% स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। यानी कि 100 का अगर आप 50% निकालोगे तो ये भी आएगा 50। तो यानी 50% क्या हो जाएगा, बॉयज बच जाएगा। यानी कि 50 बॉयज है टोटल में से और 50 गर्ल्स है। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमें, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। अब देखिए जो 60 स्टूडेंट है टोटल इंडियन, उसमें से 30% क्या है, गर्ल्स है। यानी कि इंडियन गर्ल्स कितना होगा, 60 का 30%, यानी 60 इंटू 30%, यानी कि कितना हो जाएगा। इस परसेंट को अगर हम हटाते हैं, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा यानी कि 18। ये है इंडियन गर्ल्स। ये कौन है, जो है आईजी, आईजी फॉर इंडियन गर्ल्स। अब देखिए टोटल गर्ल्स कितनी थी, 50। अब इसमें हमें निकालना है कि तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेनर स्टूडेंट आर बॉयज। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी स्टूडेंट कितना है, टोटल 40 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से अब आपको निकालना है कि बॉयज कितना है, तब परसेंटेज निकालेंगे ना, फॉरेनर में बॉयज कितना है। तो हमने ये पता कर लिया कि 80 इंडियन स्टूडेंट गर्ल है और टोटल गर्ल्स कितनी है, 50। यानी कि फॉरेनर गर्ल्स कितनी होगी, यानी कि फॉरेनर गर्ल्स स्टूडेंट कितनी होगी, टोटल 50 गर्ल्स है, उसमें से 18 इंडियन गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 32। ये है फॉरेनर गर्ल की संख्या। अब तो लड़के कितने होंगे, टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40, टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40। ध्यान से समझना है आप लोगों को। टोटल फॉरेनर स्टूडेंट 40 है और उसमें से 32 गर्ल्स है, तो फॉरेनर बॉयज कितने होंगे, फॉरेनर बॉयज स्टूडेंट 40 माइनस 32 यानी कि 8। 8 क्या है, फॉरेनर बॉयज स्टूडेंट है। तो अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए जितना बॉयज है फॉरेनर, 8 बॉयज फॉरेनर है, इसके बाद टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40, और इस इंटू 100 कर देंगे, 100%, तो हमारा निकल जाएगा। 8 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, और 5 से फिर 100% को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। यानी कि आंसर आएगा हमारा 20%। ठीक है, 20% आंसर आएगा। एक बार फिर हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को।
क्या क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में या किसी क्लास में 100 स्टूडेंट मतलब 60% स्टूडेंट इंडियन है। तो हमने माना कि 100 स्टूडेंट है, तो 100 का 60% अगर निकालेंगे तो 60 आएगा। तो 60 इंडियन स्टूडेंट है, तो फॉरेनर कितना स्टूडेंट होगा, 40 होगा। इसके बाद ये तो एक अलग मतलब ये पार्ट हो गया, और इसमें एक पार्ट ये दे रखा है कि 100 जो स्टूडेंट है उसमें से 50 गर्ल्स है। ठीक है, यानी कि 50 बॉयज हो जाएगा। टोटल 100 है तो 50 गर्ल्स और 50 बॉयज। ठीक है, और हमें निकालना है कि विदेशी विद्यार्थियों की में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो टोटल स्टूडेंट है 100, 50 उसमें से गर्ल्स है। और फिर तो हम आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो टोटल इंडियन स्टूडेंट है 60, तो इसका हमने 30% निकाल लिया तो 18 आया। 18% इंडियन गर्ल्स है। ठीक है, और टोटल गर्ल्स कितनी है 50, तो यानी कि फॉरेनर गर्ल्स कितनी होगी 32, हमने निकाला है आगे। फॉरेनर गर्ल्स होगी 32। ठीक है, तो यानी कि फॉरेनर बॉयज कितने होंगे, तो टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40। पहले ही बात कर चुके हैं, टोटल फॉरेनर स्टूडेंट है 40। तो फॉरेनर बॉयज यानी कि 40 में से गर्ल्स की संख्या को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। यानी फॉरेनर बॉयज कितने हैं 8। अब इसका परसेंटेज निकालना था, तो हमने 8 को ऊपर रखा और 40 को नीचे रखा, इंटू 100% कर दिया, तो आया आंसर हमारा 20%। यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा हमारा होगा ये 20%, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P scored 40 marks more than Q। P को जो है 40 मार्क्स ज्यादा मिलता है Q से in an examination। If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score। अब कह रहा है तो Q ने कितना स्कोर किया। क्या दे रखा है कि P जो है वो Q से 40 मार्क्स ज्यादा मिलता है उसको, और Q को 10% कम मिलता है। यानी कि 10% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10% बराबर हो जाएगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, देन हाउ मच Q स्कोर, तो Q ने कितना स्कोर किया। तो यहां से देखिए पहले हम 100% निकाल लेंगे। 10% बराबर 40, तो 1% इक्वल्स टू आ जाएगा 40 अपॉन में 10, और 100% बराबर आ जाएगा 40 अपॉन 10 इंटू 100। तो इससे अगर ये डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि टोटल आएगा 400। कितना आया 400। अब देखो ये मार्क्स जो हमने निकाला ये किसका मार्क्स दे रखा है, ये किसका मार्क्स दे रखा है, जो 40% आया वो किसका मार्क्स है। तो हमने जो निकाला है ये P का मार्क्स है, ये P का मार्क्स है। P का मार्क्स कैसे है ये, क्योंकि Q जो है वो 10% कम मार्क्स आता है उसको P से। ठीक है, और हमने 100% निकाला है। अगर हमें Q का निकालना होता तो हम क्या करते, 90% ही लेते उसको। 100% यानी P को अगर 100% मिला है तो Q को कितना मिलेगा, 90% मिलेगा, है ना। तो ये जो है किसका मार्क्स है, P का मार्क्स है। और क्योंकि यहाँ P से ही कंपेयर किया जा रहा है, देखो इफ Q स्कोर्ड लेस मार्क्स देन P, किससे कंपेयर किया जा रहा है, P से, इसीलिए ये P का मार्क्स है। तो P का मार्क्स अगर 400 आया तो Q का क्या आएगा, देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है Q को 40 मार्क्स कम आते हैं, तो यानी कि Q का जो मार्क्स हो जाएगा 360। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the price of an article decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? अब देखो ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर किसी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज हो जाता है कितना प्रतिशत से, 20% से, 20% से किसी आर्टिकल का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाता है, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाता है 25% से, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। अब देखो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि आर्टिकल का प्राइस एक्स था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आर्टिकल में कितना, एक प्राइस में कितना चेंजिंग आती है 20%। तो एक मतलब ये रूल होता है कि कोई भी प्राइस है, प्राइस अपने आप में 100% होता है, ठीक है, कुछ भी अपने आप में एक 100% होता है। तो अगर इसमें से हम 20% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80%। तो डायरेक्ट हम 20, ये पहले प्राइस एक्स था, इसमें से 20% माइनस करने पर ये प्राइस कितना बचेगा 80% बचेगा, ठीक है, 80% बचेगा। फिर कह रहा है कि इस प्राइज का जो ये नया प्राइज आया है उसका फिर से 25% यानी कि 25% इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर से बढ़ा दिया जाता है कितना 25%। तो देखो ये प्राइज भी कोई प्राइज है, तो इस प्राइज का अगर 25% बढ़ाना है तो ये प्राइज कितना हो जाएगा, ये प्राइज हो जाएगा 125%। तो अब पूछ रहा है कि नेट चेंज कितना आया, मतलब ये क्या कहते हैं प्राइस में इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स एक्स और इंटू 80% है तो 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं। फिर 125% है, इसको भी 125/100 लिख सकते हैं। परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आपको देखना है, आपको क्या रखना है ध्यान, कि एक के नीचे 100 रहने देना है, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर चाहिए, तो एक के नीचे 100 रहने देंगे, बाकी सबको जितना सॉल्व हो सकता है कर देंगे। तो 100, 10 से 10 इसका कैंसिल कर दिया। फिर 8 से और 10, 8 और 10 2 के टेबल में आता है, 8 आता है कितने पे, 8 आता है 4 पे और 10 आता है 5 पे, ठीक है। अब 5 से 125 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 25, ठीक है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करने पर क्या आया, ये बाकी सारा सॉल्व हो गया, अब नीचे कुछ नहीं बचा, ये 100 बचा है, तो 100 तो रखना ही है आपको। इसको अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/100, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि 100/100%, यानी कि प्राइस 100% ही बचा है। क्या बचा है, 100% ही बचा है, एक्स का 100%, ये अपॉन में 100 है, ये अपॉन में 100 है, तो इसका मतलब है 100%। और एक्स का 100% कितना होता है आपको पता होगा कि एक्स का 100% एक्स ही होता है, ठीक है, किसी भी मतलब नंबर का 100% वही नंबर होता है। तो यानी कि पहले प्राइज एक्स था, पहले प्राइज क्या था, एक्स था, पहले प्राइज एक्स था, और अभी भी प्राइज क्या है, एक्स ही है, यानी कि ना तो मतलब इंक्रीज हुआ है प्राइस और ना ही डिक्रीज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 0%। ओके, ठीक है, धन्यवाद।